हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका पार्ट 1 है। बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अभी तक जिसने वो नहीं देखा है, प्लीज रिटायरमेंट देख के आइए, क्योंकि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है उससे ही लिंक्ड है। आपको अगर रिटायरमेंट समझ नहीं आया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक है ही नहीं समझाने वाला। एक दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, बाकी सब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से ही रिलेटेड है। तो अभी तक जिसने नहीं देखा है, प्लीज आप देख लीजिए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। बच्चों, एक छोटी सी चीज मैंने डिस्कस करनी थी। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे टॉपिक्स पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो बच्चों, ये लेक्चर्स मैं इसलिए बना के चल रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकूं कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है। बट बच्चों के डाउट्स ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, इट्स वेरी मच सैड टू हियर कि जो ऑलरेडी समझाया है उसी से रिलेटेड डाउट पूछते हैं। और जब मैं बच्चों को बोलता हूं कि हाँ सर, हाँ बच्चों आपने वो देखी थी लेक्चर, का सर ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लिया था। बच्चों, रिस्क मत लो, बोर्ड की क्लास है, जो चीज समझा रहा हूं प्रॉपर समझा रहा हूं। साथ साथ बने रहेंगे तो अच्छे मार्क्स आने की जिम्मेदारी, आपके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, ठीक है। तो पूरी वीडियोस देखिए, थोड़ा टाइम ही लगता है, 24 घंटे में से सिर्फ 30-40 मिनट ही लगते हैं। अगर आप प्रॉपर दे लेंगे तो आपके अकाउंट्स में 95-98 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करके चल रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। और मैं इसको कोई चैप्टर नहीं समझता, ये तो चलो ठीक है, हमारी कई बुक्स में स्पेशली इन टीएस अग्रवाल अलग से चैप्टर दे रखा है, तो मैंने कहा चलो एक अलग से चैप्टर ही बना दो। बाकी अलग से चैप्टर नहीं है, इसमें टोटली चीजें रिटायरमेंट ऑफ अ चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। मुझे फटाफट से बता के चलो, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होके चलता है। सर, रिटायरमेंट का पहले मैं बता के चल रहा हूँ। रिटायरमेंट में क्या होके चलता था कि एक पार्टनर का पता है मुझे कि अब ये रिटायर होने जा रहा है। मुझे पता है इस 2 महीने के बाद, इस 2 महीने पहले इसने मुझे एडवांस नोटिस दे दिया कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब मैं रिटायर होने जा रहा हूं, तो इसने इस डेट को रिटायर हो जाना है, ठीक है। बट डेथ ऑफ अ पार्टनर, बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर इनवॉलेंट्री होता है। अगर रिटायरमेंट वॉलेंट्री है, अपनी मर्जी से किया गया है, तो ये इनवॉलेंट्री है, ये अचानक से हो जाती है। ये चीजें किसी के हाथों में नहीं है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या होके चलता है, अचानक से। और जो रिटायरमेंट होके चलता है वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट होके चलता है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में सारी चीजें वो हैं। देखो, अब एक पार्टनर जा रहा है, अब एक पार्टनर जा रहा है, तो गुडविल का जो हिसाब किताब हमने रिटायरमेंट में सीखा था, एग्जिस्टिंग गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, इसमें भी हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। और वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या करते थे सर, वैल्यू ऑफ गुडविल का रिटायरमेंट में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी गेनिंग रेशियो में, उसका जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका पार्ट अपनी गेनिंग रेशियो में दे देते थे। बच्चों, इसमें भी वही करना है। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस पार्टनर का जो वैल्यू ऑफ गुडविल में शेयर है उसको गेनिंग पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने गेन किया है, उसमें शेयर दे देंगे, ठीक है। और जो पीछे वाले प्रॉफिट्स हैं, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स, में पीछे वाले प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं जो बैलेंस शीट में आते हैं, उसका क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का सर, उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में जिस पार्टनर की डेथ हुई है मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट में हम रिटायरमेंट में क्या करते थे सर, लास्ट में जितना भी हिसाब किताब बना होता था उसको हम पार्टनर के या तो लोन अकाउंट में डाल देते थे कि अब तेरा पैसा हम दे देंगे, या फिर उसको हम बैंक में पेमेंट कर देते थे। बट बच्चों, मुझे एक चीज बता के चलो, अब हुई है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत बुरी खबर आई है डेथ की। हमारा एक जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई है अचानक से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अचानक से डेथ हो गई है। तो क्या अब वो रिसीव करेगा अपने पैसे? नहीं बच्चों, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिसीव करेंगे। सर, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हमारे लिए नया है बच्चों। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होके चलता है, मान लीजिए मिस्टर ए बी सी और पार्टनर थे और सी की हो जाती है डेथ, तो अब जितना भी सी का हिसाब किताब है वैसे ही बनाएंगे जैसे रिटायरमेंट में बनाते थे। बट क्या मिस्टर सी रिसीव करने के लिए है? नहीं। मान लीजिए मिस्टर सी का जो बेटा है, जो सन है, वो रिसीव करने के लिए है बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स एक ऐसा बंदा, जो मिस्टर सी की तो अब डेथ हो गई, वो तो भगवान जी को प्यारे हो गए हैं, अब एक ऐसा बंदा जो सी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम बोल के चलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर सी, मतलब कि उनका बेटा। उसके लिए हम बना के चलते हैं, उसको एक और नाम से बुला के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट। दैट मीन्स सर, इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई क्या? दैट मीन्स जितना भी सी का हिसाब किताब बनता है
जितना भी क्लोजिंग कैपिटल सी का बनता है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट को, कि जा अभी एग्जीक्यूटर का अकाउंट हमने बना दिया, यहां पे हिसाब किताब आगे का जितना भी है होता रहेगा। इतना समझ में आएगा नहीं आया? सो मिस्टर सी की डेथ हो गई है, तो जो उनका बेटा है उसको हम बुलाएंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब जितना भी बैलेंस बना है मिस्टर सी का वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब मिस्टर सी के बेटे का अकाउंट। ठीक है, अब गुडविल का वैसे होकर चलता है, वैल्यू ऑफ गुडविल वैसे होकर चलता है, जो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व है, एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एग्जिस्टिंग उसका भी ओल्ड पार्टनर्स में होकर चलता है। एक चीज की गड़बड़ी है जो इस चैप्टर में हम सीख के चलेंगे, वो क्या गड़बड़ी है, जो इस साल के प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें सारा खेल होके चलता है। इस पे थोड़ी अब चर्चा करने की जरूरत है। पूछो कैसे? सर प्रॉफिट्स भी बांट दो बेटा, पर मैं बता के चलता हूं कि इसमें मैं क्यों चर्चा करके चलूंगा। बेटा मान लीजिए जो डेथ होके चल रही है पार्टनर की, वो अचानक से होती है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चल चुका हूं। मान लीजिए ये हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2020 और ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। सब कुछ सही चल रहा है, 1 अप्रैल को हंस गा रहे हैं, मजे से बिजनेस कर रहे हैं तीनों पार्टनर्स, बट अचानक से मिस्टर सी की डेथ हो जाती है और वो डेथ होके चलती है 1 सितंबर 2020। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स हो गए बच्चों। हाँ सर 5 मंथ्स हो गए। अब ए यहां पे हो गई इसकी डेथ, दैट मीन्स यहां पे मिस्टर सी का हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, अब मिस्टर सी का जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर का मतलब सर उनका बेटा, जिनको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, ठीक है, वो आते हैं ए और बी बेचारे बोल रहे हैं कि आपकी फादर साहब बहुत अच्छे थे, बातचीत चल रही है उनकी। मिस्टर सी का जो बेटा है ना, वो पता है क्या बोल के चलता है कि मिस्टर ए और बी मुझे एक बात बता के चलिए, मेरे जो फादर है, मेरे जो पापा है, मेरे जो डैड हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से वाला तो सारा क्लियर हो चुका होगा क्योंकि वो तो पुरानी बैलेंस शीट है, वो सब कुछ क्लियर हो गया। मेरे डैड ने, जो मिस्टर सी का बेटा बोलेगा, अब मैं वो बोलने जा रहा हूं, मेरे डैड ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक काम किया है। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल किया, क्योंकि 1 सितंबर को उनकी डेथ हुई है, इस पीरियड में तो काम किया ही किया। हाँ, तो क्या, अब आप येस और नो में जवाब देना, तो क्या इतना टाइम का जो प्रॉफिट है, क्या मेरे डैड का हक नहीं था उस पर? तो मिस्टर ए और बी कहेंगे यार हक तो था, बिल्कुल था, बट मुसीबत यहां पे क्या आ गई? मुसीबत यहां पे क्या आ गई है बच्चों? मुसीबत यहां पे ये आई है कि जो प्रॉफिट्स निकलते हैं, याद करो, नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो तो करते हैं साल के एंड में। जब आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो पूरे साल के एंड में सारे प्रॉफिट्स निकालते हैं ना। तो मिस्टर ए और बी मिस्टर सी को बोल के चलते हैं कि बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके डैड ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक काम किया, मान रहे हैं, बट बेटा जो प्रॉफिट्स हैं उसका तो हमें पता लगेगा 31 मार्च 2021 को, तो जाओ 31 मार्च 2021 को आना। बट मिस्टर सी का बेटा आप सभी बच्चों की तरह बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहता है किसने देखा 31 मार्च 2021, आप तो मेरे डैड को यहीं से बेदखल कर रहे हो, दैट मीन्स एक तरह से मेरे डैड का नाम रिमूव कर रहे हो यहीं से, क्योंकि नई बैलेंस शीट बनेगी अब 1 सितंबर को जिसमें सी का नाम नहीं होगा। तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, वो मिस्टर ए और बी को बोल के चलता है कि आप मेरे डैड को यहीं से खत्म कर रहे हो। किसने देखा 31 मार्च 2021 में मैं आपके पास प्रॉफिट लेने आऊंगा, क्या पता मुझे पहचानो ही ना, मुझे तो अभी के अभी प्रॉफिट्स दो जो मेरे डैड का इतना काम का हिस्सा है। तो मिस्टर ए और बी को थोड़ा लगा कि यार बात तो सही बोल रहा है। तो बच्चों इसमें अब एक दुविधा आ गई कि प्रॉफिट जो निकलेंगे वो तो यहाँ पे निकलेंगे, बट वो मांग यहाँ पे रहा, यहाँ से यहाँ तक के। तो मैंने आपको हमेशा गुडविल में भी एक बात बताई थी जब हमने चैप्टर किया था, जिसने नहीं देखा तो देख लेना। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने हो बट हमारे पास कुछ है नहीं निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3-4 सालों का एवरेज कर देते हैं, उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट केस हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट केस हमारे पास आएगा एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। फर्स्ट केस हमारे पास ही आएगा, कैसे, टाइम बेसिस, और उसको टाइम बेसिस पे मिस्टर सी का जो हिस्सा है उसमें डिवाइड कर दो। अब कैसे, मान लीजिए ये वाला केस आ गया ना, मान लीजिए
आपको क्वेश्चन में गिवन है, बहुत सारे प्रॉफिट्स गिवन है पिछले साल के। तो मैं अभी कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू शो कर रहा हूँ। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा के चलूंगा। मान लीजिए हमारे पिछले 4-5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आया है, मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट आया है 48,000 आया है, ठीक है। अब ये जो पिछले सालों का सारा कुछ मिला के इस साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया बच्चों? इस साल का एवरेज प्रॉफिट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का ही एवरेज प्रॉफिट आएगा ना। पिछले सालों का एक साल का एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, मतलब मान लो 4 सालों का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, कितना कितना प्रॉफिट था उसको हमने कर दिया एवरेज। दैट मीन्स 48,000 रुपीज। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक प्रिडिक्ट करा कि इतना होके चलेगा। अब मिस्टर सी का बेटा कितने प्रॉफिट के लिए डिमांड करेगा, मिस्टर सी के हिस्से की बात कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट स्टेप आप क्या करके चलेंगे, ये 48,000 है पूरे साल का प्रॉफिट, यस और नो? हाँ सर। इसमें से हमें कितना पहले निकाल के चलना है ताकि हम मिस्टर सी का हिस्सा निकाल सके जो उसका बेटा डिमांड कर रहा है? इसमें सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सर 5 मंथ्स का निकाल लीजिए। सो 48,000 इंटू 5/12। बच्चों इसका क्या आके चलेगा आपके पास? ये आएगा 12 1 एंड 12 4, ये आया आपके पास 20,000 रुपये। ये कौन सा प्रॉफिट आया है? ये प्रॉफिट आया है 1 अप्रैल 2020 से लेकर। प्रेडिक्टेड है, ये पक्के वाला प्रॉफिट नहीं है बट प्रेडिक्शन करिए क्योंकि मिस्टर सी का बेटा बार बार मांग रहा था। ये आया है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 का प्रॉफिट, यस और नो? हाँ। अब इस 20,000 रुपए में से सी का पार्ट निकाल लो ताकि हमें पता लग जाए कि सी का हिस्सा कितना बनता है और उनका जो इंटेलिजेंट बेटा है उसको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ इतना प्रॉफिट आप मुझे देके चलेंगे। सो सी का पार्ट, सी पार्ट निकाल लो 20,000 रुपए। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए ए बी सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, मानने में क्या है, मान लीजिए 2:1 थी। ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाए। मान लीजिए 2:1 थी तो सी का पार्ट कितना हुआ? 2:1 दैट मीन्स 1/5, ये हुआ 4,000 रुपये। दैट मीन्स सी को अभी इतना जो मेहनत करी है ना, सी के डैड जो सी है जिसने इतनी मेहनत करी है उसका जो सी का बेटा है वो इतना रिसीव कर लेगा। इतने हिस्से का कितना प्रॉफिट आया? 4,000 रुपये। अब सी का जो बेटा है, सी का जो सन है वो खुश हो गया, वो कहता है ठीक है 4,000 मेरे फादर साहब का प्रॉफिट है, अब मुझे दे दीजिए। उसमें मैं चर्चा करूंगा वो कैसे दे दीजिए। अभी सिंपल मैं आपको पार्ट निकालना सिखा रहा हूं कि उस पार्ट का प्रॉफिट कितना निकालना है। तो जो फर्स्ट हमारे पास होके चलता है, फर्स्ट मेथड हमारे पास होके चलता है ऑन टाइम बेसिस। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम ऑन टाइम बेसिस, ठीक है। ये कौन सा हुआ? ऑन टाइम बेसिस। अब इसमें सेकंड मेथड भी आके चलता है। कभी कभार क्या होके चलता है कि पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हैं जिनसे हम एवरेज निकाल रहे हैं वो नहीं गिवन। अरे बाप रे, अब क्या करें बच्चों? इसमें सेकंड मेथड हमारे पास आके चलता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ मुझे। सर टर्नओवर का मतलब कितने की सेल्स करी, वेरी गुड। और सेल्स बेसिस का मतलब क्या होता है? सर सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो जब आपको ना क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में पिछले साल की सेल्स गिवन होगी, ठीक है। पिछले साल की, मान लीजिए पिछले साल की, एक मिनट रुकिए, ये कौन से ईयर का निकाल रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। दैट मीन्स पिछला साल क्या हुआ? सर पिछला साल हुआ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, ये वाली बात कर रहा हूँ। 19-20 वाला साल जो है, 19-20 वाला साल है, इसकी ना सेल्स गिवन होगी आपको। मान लीजिए सेल्स गिवन है आपको 4 लाख रुपए, और साथ में ये भी गिवन होगा कि इस पे हमें प्रॉफिट कितना मिला। समझ पा रहे हो? इस पे गिवन होगा कि हमें प्रॉफिट कितना मिला। दैट मीन्स 25% हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें पिछले साल ये भी गिवन होगा कि कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है। अगर परसेंटेज गिवन नहीं होगी तो और प्रॉफिट गिवन होगा। मान लीजिए प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 केसेस बन सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 केसेस बन सकते हैं। या तो सेल्स गिवन है और उसके साथ परसेंटेज गिवन है, या फिर सेल्स गिवन है 4 लाख की और उसके साथ प्रॉफिट गिवन है पिछले साल का कितना होगा। तो आप इसमें परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना यार, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 1 लाख, सर इतना प्रॉफिट हुआ है और कितने की सेल्स पे हुआ है? 4 लाख।
और इसको मैं कर दूंगा 100 से डिवाइड। तो बच्चों कितना आएगा, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ये आएगा मेरे पास 25%। आ गया ना 25%, पिछले साल का गिवन होगा, ठीक है। और इस साल का आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, ये वाला साल कौन सा है, 2020 से लेकर 2021, 2020 से 2021। आपको इसकी सेल्स पता है कैसे गिवन होगी, ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। हमेशा होगा ऐसा, मोस्ट केसेस में ऐसे होगा। आपको गिवन होगा कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020, क्योंकि बच्चों 1 सितंबर 2020 पे अभी हम खड़े हैं, हमें आगे नहीं पता कितनी सेल्स होनी है, बट हमें अभी तक सेल्स पता है कितनी होनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो आपके करंट ईयर है जिसमें डेथ हुई है सी की, उसमें सेल्स इतनी हुई है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक। मान लीजिए गिवन होगा कि सर अभी तक हमारी सेल्स हुई है 2 लाख रुपए। तो आप इसमें क्या करोगे, आप एस्टिमेशन बेसिस पे करोगे कि पिछले साल हमें सेल्स पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 25%। तो अभी तक जितनी सेल्स हुई है 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर के बीच में 2 लाख, इस पे भी 25% का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको कर दोगे आप 25%, तो 2 लाख का 25% क्या होके चलता है बच्चों, ये होके चलता है हमारे पास 50,000 रुपये, ठीक है। अब बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो 50,000 रुपये आया है ना, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 आया। इस 50,000 का 5 महीने मत करने लग जाना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसका मत 5 महीने करने लग जाना कि पहले इसको 5 महीने का तो निकालो। ये ऑलरेडी 50,000 जो है ना, ये ऑलरेडी 5 महीनों का है। इसमें आपने सीधा सीधा क्या करना है, इसमें सीधा सीधा आपने सी का शेयर निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सी शेयर 50,000 इंटू में कितना था, 2:1 था, 1/5, ये हो गया हमारे पास 10,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया, सी को संतुष्टि होगी। 2 मेथड्स मैं अभी तक बता चुका हूं, और 2 मेथड्स ही होते हैं। पहला मेथड ये है कि हमारे पास प्रॉफिट तो गिवन है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट निकलता है कब निकलता है, 31 मार्च 2021 को निकलेगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, ऑन टाइम बेसिस। उसमें क्या करते हैं, पिछले सालों का सारा एवरेज ले लेते हैं, वो आ जाता है हमारा पूरे साल का एवरेज बेसिस पे। इसके बाद हम इस इतने महीने का 5 महीने का निकालते हैं, ये आ गया 5 महीने का, इसमें से सी का शेयर निकाल लो। और दूसरा मेथड हमारे पास होके चलता है ऑल ऑन सेल्स टर्नओवर बेसिस। इसमें क्या करते हैं, पिछले साल की सेल्स गिवन है और उसके हिसाब से हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, चाहे दी होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी होती तो निकाल लो। जैसे प्रॉफिट 1 लाख दे रखा था, सेल्स 4 लाख दे रखी थी, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली। और इस साल की आप 1 सितंबर पे खड़े हो, तो वहां तक की तो सेल्स आपको पता है ना, तो वहां तक की सेल्स में हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। रिमेंबर, ड्यूरेशन नहीं निकालनी, ड्यूरेशन ऑलरेडी 5 महीने का ही वो प्रॉफिट निकलेगा। तो जो प्रॉफिट आएगा 50,000, इस पे सीधा सीधा क्या करेंगे, सी का शेयर हम निकाल लेंगे। तो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 2 मेथड्स की प्रॉफिट। बाकी जो ये चीजें है ना, ये तो सेम रहेंगी, बस प्रॉफिट्स में थोड़ा डेथ ऑफ अ पार्टनर में बच्चा घबराता है, अब वो भी नहीं घबराएगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया है कि 2 मेथड से कैसे आपको प्रॉफिट्स निकाल के चलने हैं, सी का शेयर कैसे निकाल के चलना है। समझ में आया कि नहीं आया आपको इतना पार्ट? हाँ सर, हमें इतना पार्ट समझ में आ गया। अब प्रॉफिट निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, अब हमें प्रॉफिट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें पढ़ के चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने प्रॉफिट निकालना सिखाया आप लोगों को, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। अब हमारे पास आता है सेकंड केस। सेकंड केस ये आके चलता है कि भैया प्रॉफिट तो निकल गया, प्रॉफिट तो निकल गया, बट इस प्रॉफिट को हम कैसे शो करें, कौन दे रहा है प्रॉफिट? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जा रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट पार्टनर्स दे रहे हैं? कौन दे रहा है ये प्रॉफिट? मतलब कि इस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या करें? तो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलेटेड प्रॉफिट। इजी है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं समझाने से पहले इसमें 2 तरह की कंडीशंस आएंगी आपके पास कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपने कैसे करके चलना है। फर्स्ट कंडीशन आएगी कि जो पार्टनर्स हैं, मैं आपको टेबल के थ्रू समझा रहा हूं, अभी नॉर्मल आपको लिख लो जो मैं बता रहा हूं। जो पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी आगे कि ये कब की बात हो रही है, कब बोल रहा है कि अभी हम चेंज नहीं कर रहे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करेंगे नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लीजिए ये हमारे टेबल से समझते हैं, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, जो समझाऊंगा टेबल से ही समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 1 अप्रैल 2020 से हमारा साल शुरू होता है और 31 मार्च, प्रॉफिट निकालना तो आ गया ना, हाँ सर वो तो आ गया। बस अब प्रॉफिट निकालने के बाद ये स्टेप होता है हमेशा, ठीक है ना, क्वेश्चंस आएंगे पता लग जाएगा। मान लीजिए 1 नवंबर 2020 को जो पार्टनर सी है उसकी क्या हो गई बच्चों, उसकी दुखद मौत हो गई, कार का एक्सीडेंट, कुछ भी भगवान की ने बुरा किया उनके साथ। तो ये कितने महीने हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने, 7 मंथ्स, आई थिंक 7 मंथ्स ही है, यस 7 मंथ्स है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे एक चीज बता के चलो, जो पहले थी वही मैं अभी ले रहा हूं, ABC की 2:1 थी, ठीक है। अब मैं कहानी से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020, दैट मीन्स उसने 7 मंथ्स काम किया। और मैं ऑलरेडी इस साल का प्रॉफिट, जो अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया ना पूरे साल का और इस हिस्से का और सी के हिस्से का, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और मैं आपको ये बता के चलना चाहता हूं कि 20,000 रुपए तो 7 मंथ्स का प्रॉफिट है, दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट मेरे पास आया था 40,000 रुपए का, ठीक है। 40,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट निकाला था और उसमें से 20,000 रुपए का प्रॉफिट है वो 7 मंथ्स का है। इसमें से अभी हम सी का हिस्सा निकाल के चलेंगे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी अब, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब फर्स्ट केस है नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं ये ले रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से लेकर हमारा साल शुरू हुआ, 1 नवंबर 2020 को हमारा साल, हमारा जो टाइम है ये रुक गया। क्यों? क्योंकि हमारा एक जो पार्टनर है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। दोनों पार्टनर्स, अब सुनना दोनों पार्टनर्स की वर्डिंग, दोनों पार्टनर्स ये बोल रहे हैं कि अभी के लिए हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं कर रहे हैं, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मेरी वर्डिंग्स फिर से सुन लो, ए और बी बोल के चल रहे हैं कि अभी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब नई बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी, नई बैलेंस शीट ही बनेगी ना एक तरह से तरीके से, अभी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में सिचुएशन इमेजिन करो कि सिचुएशन अब क्या रहेगी। बच्चों फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि जो सी है उसका शेयर कितना है। सर 7 मंथ्स का कितना निकला है प्रॉफिट, 20,000 रुपए। ओके सर, सी का शेयर है, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2:1। सर सी का शेयर है इसमें 1/5, 4,000 रुपए एंड 4,000 रुपए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, इतना मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलो कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अभी वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, ठीक है। ये जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है, जब नॉर्मल प्रॉफिट होते थे, नॉर्मल मतलब कि जब पूरा एंड वाले प्रॉफिट होते थे, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कौन से अकाउंट में देके चलते थे? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सर नेट प्रॉफिट से उतारते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता था और उसमें से हम एबीसी को हिस्सा दे देते थे। तो इसमें भी वो ही करना है। पूछो क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फर्म चल रही थी वैसे चलाओ। बस एक चीज कर लो कि सी को उसका जो प्रॉफिट होने वाले हैं ना, यहां पे जो प्रॉफिट आने वाले हैं उसमें से एक तरीके से ये शो करो कि 4,000 के प्रॉफिट हमने उसमें से निकाल लिए। क्या आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट्स? क्या आप ये एंट्री करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हो, वो तो यहां बनता है। लगभग सही हो। करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये जो 4,000 रुपए निकलेंगे ये कहां से जाएंगे? सर ये प्रॉफिट का पार्ट है, जो यहां पे आएगा ना इसमें से 4,000 लेस होने ही होने हैं, ये बात तो पक्की है। बट सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम करके चलेंगे। एक अकाउंट खोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4,000 रुपए डाल दिए, 4,000 रुपए डाल दिए। समझ में आया इतना कि नहीं आया? हाँ सर, इतना हमें समझ में आ गया। एंड बच्चों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, ये एक तरीके की ऐसी चीज है, ये एक तरीके का ऐसा, एक तरह से ऐसे खर्चा निकालना है इसको एज अ प्रॉफिट से। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना,
उसमें से हम पता है क्या एंट्री करेंगे, उसमें से हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इस अकाउंट को करना है खत्म और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 4,000 रुपए निकाल लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहां तो निकाल नहीं पाएंगे, निकालने तो यहां है बट कर तो दो यहां एंट्री, ताकि पता लग जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 4,000 रुपए निकालने हैं। सी को जो यहां मिलना था बट सी यहां मृत्यु हो गई है तो यहीं देके चलेंगे। और ये वाला केस कौन सा है, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मींस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। इसमें कुछ भी हमने हरकत नहीं करनी। मुझे पता है 4,000 रुपए प्रॉफिट का पार्ट है जो सी को दे रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकालना है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकालेंगे, नहीं सर यहां तो नहीं बन सकता। यहां हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट्स, ठीक है। और जब यहां पहुंचोगे तो क्या एंट्री कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ खड़ा होगा, यहां एंट्री कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से। दैट मींस इस अकाउंट को खत्म कर रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 4,000 रुपए से। बट इसके बीच में एक मुद्दा है, इस और इस एंट्री के बीच में एक घटना घटित होती है। कौन सी सर, जब सी की डेथ हुई है, सर उसके बाद एक नई बैलेंस शीट बनती है, 1 नवंबर को ही नई बैलेंस शीट बनती है। अरे बाप रे, तो सर ये वाली एंट्री तो लास्ट में जाके होगी 31 मार्च 2021 को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर यहां पे इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को कैसे शो करें बच्चों, यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है ये हम ट्रांसफर कर देंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों, पूछो क्यों सर, क्यों, क्योंकि बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट पड़ी होती थी क्रेडिट वाली, वो कहां आती थी, लायबिलिटी साइड। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट पड़ी होती थी डेबिट वाली, दैट मींस अभी प्रॉफिट से एज अ खर्चा इसको शो करना है, वो कहां आती थी, एसेट साइड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाली अमाउंट कौन सी है सर, इसको अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकालना है। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस suspense account will be shown on asset side of balance sheet, will be shown on the asset side of new balance sheet, जो नई बैलेंस शीट बनेगी जिसमें सिर्फ ए और बी पार्टनर होंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईयर उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकाल देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकाल देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब समझ में आया कि नहीं आ गया। बाकी बच्चों एक चीज का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, सर कौन सा, बाकी ये जो गुडविल था और जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो पुराने वाला जो एग्जिस्टिंग है उसका तो वही करना है। ये मैं सारी जो चर्चा कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, जो इस साल का प्रॉफिट आ रहा है ना उस पे सारी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो, फर्स्ट केस समझ में आया कि नहीं आया, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ सर मुझे फर्स्ट केस समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड्स। अब पढ़ के चलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस। इसके लिए मैं एक अलग से टेबल बना के चलूंगा, टेबल यही रहेगा बट इसमें अलग से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, उसको मान लो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पार्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमें शो करके चलना है एसेट साइड पे, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकाल दो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा चेंज इन PSR। सेम टेबल बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार मैं अभी पीछे देख लूं यार क्या टेबल बनाया था, पता लगे डेट चल जाए। 1 अप्रैल 2020 और ये साल कहाँ ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 पे, और डेथ कब हुई थी, 1 नवंबर 2020 पे, ओके। एंड डेथ यहाँ पे हुई थी सी की डेथ, और हाँ, और ये 20,000 रुपये तो इस महीने का, इन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स का प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 40,000 रुपये का प्रॉफिट। और ए बी और सी की कितनी रेशो दे रखी है, 2:2:1। अब कहता है, अब एक और कहानी में ट्विस्ट आया है। पहले क्या था, जैसे चल रहा है चलने दो, 1 नवंबर को दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया। अब दोनों पार्टनर्स थोड़े चालाक थे, बट चालाकी कभी
आगे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करती। ये जो मैंने वर्डिंग्स बोली है आपको 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 नवंबर 2020 को जैसे ही सी पार्टनर की डेथ हुई, ए और बी आपस में बोल रहे हैं यार आज से हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो हो जाएगी चेंज, और आज से हम बांट के चलेंगे 1:1 में। तो अगर रेशो हमारी 1:1 हो जाती है, ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने कुछ चीज लिख के चली है, आप खुद बताएंगे ये क्या है बच्चों। ये मैं लिख के चला हूं कि सी का प्रॉफिट का शेयर 4000 था, 20,000 इंटू 1/5, और ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है गेनिंग रेशो। दैट मीन्स सर इस वाले पार्ट में कुछ ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट क्या आया है बच्चों, वो ट्विस्ट ये आया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो स्टेप लेने की वजह से ए और बी जो है वो गेन कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको अचानक से चालाकी वाला फायदा हो रहा है। बट बच्चों जैसे कि मैंने एडमिशन में भी समझाया था, रिटायरमेंट में भी समझाया था, ये चालाकी होने नहीं देनी। दैट मीन्स जब आगे चल के प्रॉफिट होंगे, जब आगे चल के प्रॉफिट होगा उसमें 1:1 के हिसाब से, मतलब 1/2 एक्स्ट्रा मिलके चलेगा, क्योंकि अब सी तो है नहीं, तो ए और बी को 1/2 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या ये आप उनको एक्स्ट्रा देने देंगे? नहीं सर। तो सी ये बोल के चलेगा, सी का बेटा, कि ए और बी आपको जो ये 1/2 गेनिंग रेशो जो एक्स्ट्रा मिलके चल रही है, मेरे फादर का जो ये 4,000 रुपए का हिसाब है, ये आप 1/2 में मुझे पे करके चलोगे। दैट मीन्स करेंगे तो सीज कैपिटल, वो जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो सी कैपिटल को एग्जीक्यूटर अकाउंट में कर देंगे, बट अभी सी कैपिटल से ही एंट्री होके चलेगी। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी। एंट्री इसकी होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास होगा 4,000 रुपए देने थे शेयर, ये देंगे 2,000 एंड 2,000। समझ में आया आपको दोनों पार्ट्स का मतलब? पहले वाले पार्ट्स में क्या था, पहले वाले पार्ट में क्या था कि कोई भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं कर रहे हैं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, किसी को लॉस नहीं हो रहा, किसी को गेन नहीं हो रहा, तो उसको हम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से निकाल लेते थे, क्योंकि आगे चल के भी वही चीज होनी है। इसमें क्या, इसमें ये और भी चालाकी खेल लेते हैं कि यार हम तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं 1 नवंबर से, बट बच्चों अगर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो दैट मीन्स ए और बी को कुछ गेनिंग हुई है, और वो जो गेनिंग हुई है वो गेनिंग एक तरह से सी के पार्ट की ही एक्स्ट्रा उसे मिल रहे हैं। क्या सी वो डिजर्व नहीं करता? 4,000 रुपए करता है, तो वो हम किससे वसूल के चलेंगे? वो हम वसूल के चलेंगे ए और बी से, क्योंकि आगे चल के जब सी नहीं होगा तो ए और बी को 2,000 एक्स्ट्रा आने थे, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा आएंगे। तो ए और बी को हम ये बोल के चलेंगे कि जो 4,000 रुपए हैं अपने अपने अकाउंट से निकाल के चलिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट जो होके चलता है वो आपने कैसे निकालना है, ऑन एवरेज बेसिस, टाइम बेसिस एंड ऑन सेल्स बेसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब प्रॉफिट निकालना आपको सिखा दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये दो पार्ट्स होके चलते हैं। तो उस केस में जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो सर ए और बी देके चलेंगे, अगर नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट मीन सर क्वेश्चन स्मूथ चल रहा है, हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपकी मोर क्लैरिटी के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जिससे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके चलते हैं। आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। कहता है हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती हैं। कहता है ए डाइड ऑन 30 जून 2018, ओके, मतलब कि 1 अप्रैल 2018 वाला ईयर शुरू हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम करा ए ने, और उसकी डेथ होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ डिकीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ओके। इसमें सीधा सीधा बोल दिया, पहला चीज तो हमारी सॉल्व हो गया। क्या टाइम बेसिस एवरेज बेसिस पे है कि सेल्स बेसिस पे है? सर एवरेज बेसिस पे, ठीक है, फर्स्ट चीज सॉल्व। कहता है द नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, ओके। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट करो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फर्स्ट चीज तो सॉल्व होगी एवरेज, और सेकंड टॉपिक क्या है, दोनों ही बोल दिया। कह रहा उससे भी करके दिखाओ कि नो चेंज, और उससे भी करके दिखाओ कि देयर इज अ चेंज। तो बच्चों इसमें फटाफट से बताओ क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप निकाल के चलेंगे एवरेज प्रॉफिट, पता तो लगे कितना प्रॉफिट है। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट हम निकाल के चलते हैं 14,000। बच्चों जहां लॉस है तो वहां ना माइनस कर दिया करो, कहीं पता लगे
माइनस ही नहीं किया हुआ, ये आएगा 16,000। अब ये जैसे 10,000 का लॉस है तो इसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 16,000। बच्चों इसका टोटल आपके पास आगे चलता है 54,000, और इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,800 रुपये, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये कौन सा प्रॉफिट आया है याद करो, ये पूरे साल का प्रॉफिट आया। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। हमें चाहिए कब तक का, 1 अप्रैल का, मई का, जून का, 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करोगे 10,800 को, सर 10,800 को मैं 3/12 कर दूंगा, इसका आएगा 2700। अब इसमें से भी मुझे ए का प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर गिवन नहीं है, दैट मीन्स इक्वल बांट रहे थे, तो ए का हिस्सा कितना आया, 2700 इंटू 1/3, ये आगे चलता है 900। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कहता है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट मीन्स दिस प्रॉफिट विच इज टू बी गिवन टू द ए शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बट क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखोगे, नहीं सर, वो तो लास्ट में जाके बनाएंगे। बट अभी के लिए सर इसमें हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ जी सर समझ में आ गया, 900 एंड 900। अब पढ़ के चलिए, तो हो गया केस नंबर 1। अब आता है केस नंबर 2। बट केस नंबर 2 के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, केस नंबर 2 में कह रहा है देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, दैट मींस दोज पार्टनर मस्ट हैव गेन्ड, उन पार्टनर्स ने गेन किया है। अब ये जो 900 रुपए की अमाउंट है, ये वो गेनिंग रेशियो में देके चलेंगे, क्योंकि ये 900 रुपए की अमाउंट जब गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, इतना उनको एक्स्ट्रा रिसीव होगा, तो ये 900 रुपए उनको एक्स्ट्रा रिसीव होंगे। क्या वो एक्स्ट्रा रिसीव होने के हकदार थे, नहीं थे, वो सी का हक था जो ए और बी को आगे चल के फायदा पहुंचा रहा है। बट वो फायदा हम पहुंचाने नहीं देंगे, ए और बी अभी ही सी का हिसाब करेंगे। तो बच्चों कैलकुलेट कर लो, न्यू रेशो क्या दे रखी है, एक तरीके से न्यू रेशो है ए बी सी की 1:1:1 एंड सॉरी ओल्ड रेशो है ए रेशो बी रेशो सी की, और न्यू रेशो क्या है बी और सी की 3:2। सो गेन कितना कितना करा, बी गेन करके चलेगा 3/5, माइनस कर दूंगा 1/3। बच्चों इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगा 4/15। और सी कितना गेन करेगा, 2/5 माइनस 1/3, ये आएगा 1/15। सो कितने में गेन किया, 4:1 में गेन कर। और अब ये जो गेनिंग रेशो आई है इस 900 रुपए को इस गेनिंग रेशो में सी को देके चलेंगे। सेकंड पार्ट है ये जिसमें चेंजिंग हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या बनेगा, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। 900 देने थे, ये बात तो पक्की है। कैसे देके चलेंगे, 900 का इंटू कर देंगे 4/5, तो हमारे पास आता है 720, और 900 का कर देंगे 1/5, हमारे पास आगे चलता है 180। तो बच्चों ये था क्वेश्चन जिसके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे थे। नॉर्मल है बच्चों, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। आप प्लीज इसको क्रैम मत करना कि अगर नो दिया हुआ है, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, तो हमें सिंपल वो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों करना है, पूछो अपने आप से। इसलिए क्योंकि हमने उसमें एक तरह से कुछ भी नहीं करा, हम नॉर्मल स्मूथ चलना चाह रहे हैं। दैट मीन्स किसी भी पार्टनर को कोई फायदा नहीं हो रहा और किसी भी पार्टनर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए हम स्मूथ चल रहे हैं। जब नो लॉस नो गेन वाली कंडीशन आती है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बना नहीं सकते, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बना लेते हैं। जब बात आती है कि हाँ भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट मीन्स ए और बी को फायदा हो रहा है, आगे चल के होगा, और वो फायदा हम गलत फायदा नहीं होने देंगे। तो सी का जो पार्ट है वो ए और बी देके चलेंगे, ताकि ए और बी को जब रिसीव हो तो सी को चीटेड महसूस ना हो, सी के बेटे को, कि मेरे पापा का हिस्सा भी ए और बी ले गए। वो ये बोलेगा ए और बी ले गए हिस्सा, बट वो हिस्सा उन्होंने मुझे दे दिया था, उतने से उनके कैपिटल अकाउंट कम हो गए थे। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। अगर ये टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ के चलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चंस मैं और देके चलूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।